नीली नगर में एक बाबा रहते थे। वो बाबा था तो बहुत गरीब, पर गांव के सारे लोग यह तक कि खुद राजा भी उनसे जलता था, क्योंकि उनके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था। ऐसा घोड़ा सिर्फ उस गांव में ही नहीं, आसपास के राज्य में भी नहीं था। गांव के लोग उसे खरीदने के लिए रोज बाबा के पास आते, यह तक कि राजा भी उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। लेकिन बाबा एक ही बात कहते थे कि पैसों से घर की सदस्यों को बेचा नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, मेरा घर का ही एक सदस्य है। एक दिन बाबा सुबह उठ के देखा घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बाबा थोड़ा इधर उधर देखा पर घोड़ा कहीं नहीं था। फिर पूरे नगर में ढूंढने लगा, लोगों से पूछताछ करने लगा पर घोड़ा नहीं मिला। खबर आग की तरह पूरे नगर में छा गया और लोग घाव में नमक छिड़कने के लिए बाबा के पास आया और कहा, बाबा तुम्हारा किस्मत बहुत खराब है। अगर घोड़ा राजा को दे देते तो आज उन पैसों से तुम्हारा बुढ़ापा कट जाता, लेकिन तुमने राजा को भी घोड़ा नहीं बेचा। बाबा उनके बातों में कोई रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। काफी दिन बीत गया, बाबा घोड़ा ढूंढता रहा पर घोड़ा कहीं नहीं मिला। एक दिन बाबा सुबह उठा तो देखा वो सफेद घोड़ा बाहर खड़ा है और अकेला नहीं आया, उसी नस्ल के 10 घोड़ा साथ ले आया। फिर से खबर पूरे नगर में फैल गया और बाबा के घर के सामने लोगों की भीड़ लगने लगी। वो लोग बाबा को कहने लगा, बाबा आप सही थे, घोड़ा खो जाना आपके लिए सही साबित हुआ। आज आप चाहे तो घोड़ों का व्यापारी कर सकते हो। बाबा किसी के बातों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बेटे को कहा सारे घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए। बेटा सारे घोड़े को ट्रेनिंग देने लगा, लेकिन 2 ही दिन बीता, बेटा एक जंगली घोड़े से गिर गया और एक टांग टूट गया। फिर लोग बाबा के पास आया और बाबा को कहा, इतना घोड़ा मिलना आपके लिए वरदान नहीं अभिशाप साबित हुआ। आपके बुढ़ापे में आपको कौन देखेगा? आपके इकलौते बेटे आज लंगड़ा है इन घोड़ों के कारण। बाबा फिर से उनके बातों में ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वालों ने कहने लगा, बाबा पागल हो गया, उसके इकलौते बेटे का टांग टूट गया और कहा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। पर बाबा किसी के बातों में ध्यान नहीं दिया। इस घटना के बाद एक ही हफ्ता बीता कि नगर में दूसरे राज्य की राजा आक्रमण कर दिया। अचानक आक्रमण को राजा संभल नहीं पाया, नगर का बहुत सिपाही जख्मी हो गया। तब राजा बलपूर्वक राज्य की सारे युवाओं को ले जाने लगा युद्ध के लिए, लेकिन लंगड़ा होने के कारण बाबा का बेटे को नहीं ले गया। गांव के लोग रोते रोते बाबा के पास आया। बाबा को कहा, आप सही थे बाबा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके बेटा लंगड़ा है, उसे युद्ध के लिए नहीं ले गया और हमारे बेटे को ले गया, पता नहीं कब लौटेंगे। बाबा जवाब दिया, वो कोई साधारण युद्ध के लिए नहीं, हमारे राज्य को बचाने के लिए गया। धीरज रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर बाबा ने कहा, जो होता है वो अच्छा या बुरा वो समय बता ही देंगे, पहले ही इतना सोच के निराश क्यों होना। जिंदगी एक ही मिला है, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो और भरोसा ऊपर वाले पे रखो।